Friend, वेलकम इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम क्लास। आज की इस क्लास में मैं थर्ड यूनिट के अंतर्गत टैगोर के विचार में क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम विद रेफरेंस टू द टैगोर्स आइडिया, इस संदर्भ में आज हम अपना लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनका विचार था कि व्यक्ति को संयमी जीवन व्यतीत करते हुए स्वावलंबन का पाठ सीखना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन उनकी ये पूरी जो शिक्षा थी वो क्रियात्मकता और गतिविधियों पर आधारित थी। इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती की इन्होंने स्थापना की थी और यहाँ पर इन्होंने साहित्य, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि की जानकारी के साथ साथ कि किस तरीके से हम संस्कृति के बाहर क्या हमारी संस्कृति में क्या है और ये कैसी है, किस तरीके से हम समन्वित रूप से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, तो इसका समन्वित रूप या समग्र रूप हमको टैगोर के करिकुलम में दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से इन्होंने क्रियात्मक शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है वो हमें कुछ करके सीखने पर विशेष रूप से बल देता है, क्योंकि जीवन की समृद्धि और सृष्टि के लिए रचनात्मक प्रवृत्तियों को शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए और शिक्षा के अंतर्गत संवेगात्मक भावों को भी विकसित किया जाए, क्योंकि बुद्धि वृत्ति के बदले हृदय वृत्ति को पाठ्यक्रम में स्थान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है उसमें हम करके सीखने पर बल देते हैं, तो हम चाहे वो ज्ञानात्मक भाव हो या भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, सारी चीज़ें ये करके सीखने पर विशेष रूप से बल देते हैं। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड पार्टिसिपेशन, जो हमारी क्रिया और गतिविधि आधारित शिक्षा है उसमें हम बहुत सारी गतिविधियों के सीखने पर बल देते हैं, बहुत सारे अनुभवों के अर्जित करने पर बल देते हैं और इन गतिविधियों और अनुभवों में बालक जहाँ जहाँ सहभागिता करता है, जहाँ जहाँ पार्टिसिपेशन करता है कक्षा के अंतर्गत, उन गतिविधियों और अनुभवों के आधार पर जो बच्चा लर्न करता है वो वास्तविक रूप से वो अपने जीवन में उतारने का उनको प्रयास करता है और वास्तविक रूप से वो उन चीज़ों को बहुत आसानी और सहजता के साथ उन चीज़ों को सीख लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो शिक्षा दर्शन में ये बताया है कि बालकों को हम प्राकृतिक सानिध्य में आनंद में और सृजनात्मक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दें, क्योंकि जब हम प्रकृति के अंतर्गत हम कोई शिक्षा अर्जित करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में कोई चीज़ अर्जित करते हैं, तो इससे जो है बालकों का प्राकृतिक स्नेह और सृजनात्मक भावना का विकास बच्चों के अंतर्गत होता है। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में बच्चे बहुत आसानी से, सहजता के साथ और सरलता से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम
कक्षाओं में एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि जैसे कि अंग्रेजी की क्लास में जैसे टीयर का मतलब जैसे फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना, तो टीचर किताब के पन्ने को या कॉपी के पन्ने को फाड़ कर करके दिखा सकता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ प्रकृति के सानिध्य में जा कर के बच्चों को उछल कूद करके बच्चे पेड़ों की टहनियों से पत्ता तोड़ करके लाते हैं और उसको जब वो फाड़ करके दिखाते हैं, तोड़ करके दिखाते हैं, तो जो टीयर की जो समझने की जो प्रक्रिया है, फाड़ने को समझाने वाली जो प्रक्रिया है, वो बच्चे अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं और उसमें उनको आनंद भी आता है, क्योंकि बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना, कूदना, उछलना कूदना ये बहुत पसंद है। तो इससे जो है वो खेलते खेलते उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं। इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है पहला स्वतंत्रता। इन्होंने सीखने में स्वतंत्रता को विशेष रूप से बल दिया है कि बच्चों को हम अनावश्यक रूप से चीज़ें उनके ऊपर प्रत्यारोपित ना करें, अनावश्यक चीज़ें उनको ना सिखाएं, बल्कि उनको स्वतंत्रता और सहजता के साथ प्रकृति के सानिध्य में सीखने दें और उसमें वो सृजनशीलता उनकी जो विकसित होती है वो उनके समग्र व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और प्रकृति के सानिध्य में जो वो सीखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव होता है। टैगोर ने अपने विद्यालयों में क्रियात्मक अधिगम के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं, जैसे कि संगीत है, कला है, नाटक है, शिल्प है। इनको हम प्राकृतिक वातावरण में अगर सीखते हैं तो बच्चे का जो स्वयं के प्रयत्न, स्वाध्याय और स्वचिंतन उनका बालकों का विकसित होता है और स्वप्रयास के माध्यम से जब बच्चे कोई चीज़ सीखते हैं तो वो चीज़ें उनके दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव रखती हैं और प्रत्यक्ष और अवलोकन के माध्यम से भी जो प्राकृतिक वातावरण में जो चीज़ सीखी जाती हैं उनका भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर दीर्घगामी प्रभाव रहता है। यहाँ पर शिक्षक का भूमिका एक मार्गदर्शक और सहायक की है। वो उनको उनके कार्यों को सिखाने के लिए एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनकी शिक्षा का लाभ है कि इससे बच्चों में रचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं बच्चे, तब उनमें उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि टैगोर के जो आइडिया हैं वो मुख्य रूप से क्रियात्मक शिक्षण पर विशेष रूप से बल देते हैं और इससे बालक का जो है समग्र व्यक्तित्व के विकास में ये शिक्षा सहायक है। थैंक यू क्लास।